आज की वीडियो के अंदर हम ऐसे दो सुपर हीरोज को कंपेयर करने वाले जो कि मार्वल के अंदर बहुत पावरफुल बताए जाते हैं। एक तरफ होने वाले द गॉड ऑफ थंडर थॉर और एक तरफ होने वाले हमारे द ग्रीन मॉन्स्टर यानी कि हल्क। एंड कभी भी इनके दरमियान भाई फाइट होती है थॉर द रैग्नारॉक मूवी के बाद, वैसे तो हो चुकी है उस मूवी के अंदर, बट अगर वापस कभी फ्यूचर में इनकी फाइट होती है तो कौन सा सुपर हीरो किस सुपर हीरो पे भारी पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके भी बात करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा ना आपका समय वेस्ट करते हो, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी मार्वल से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम थॉर और हल्क की दोनों की भाई एबिलिटीज को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्क की। तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, उसके साथ साथ उस पर है रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। मतलब अगर कभी भी तो हल्क के किसी भी बॉडी पार्ट को कट हो जाते यानी कि पैर या फिर हाथ, तो वो वापस जनरेट कर सकता है उनको, मतलब कुछ समय बाद वो वापस जनरेट हो जाएंगे। एंड ये तो हो गई, और उसके साथ साथ भाई वो एक ही जंप में कई किलोमीटर दूर तक का जो रास्ता है उसको कवर कर सकता है। मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। एंड उसको वैसे तो वो फ्लाइंग स्पीड नहीं है उसमें, मतलब वो उड़ नहीं सकता, बट वो अपनी एक ही जंप में कई दूर तक ऊपर छलांग लगा सकता है, जिस वजह से एक तरह से वो उड़ना ही हो गया, बट वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, मतलब वो उड़ नहीं सकता। एंड ये तो हो गई अपने हल्क की एबिलिटीज़ की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं थॉर की पावर की। तो थॉर के पास भी है भाई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, उसके साथ साथ उसके पास है अपने म्यूनिर, मतलब उसका जो म्यूनिर हथियार है उसके लिए वो वर्दी है। एंड उसके पास भी भाई बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है। एंड इसके साथ साथ वो एक एसगार्डियन गॉड भी है, वो बिजली को भी कंट्रोल कर सकता है, उसके साथ साथ वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। कभी भी वो बारिश ला सकता है, कभी भी बिजली गिरा सकता है, एंड कभी भी वो तूफान ला सकता है, वो उसकी मर्जी है। मतलब वो एक तरह से गॉड ही है, एसगार्डियन गॉड। तो अब इन सुपर हीरोज की स्ट्रेंथ को जानने के बाद अब हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही सुपर हीरोज को। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो हल्क को सबसे पहले हम लाते हैं। तो हल्क की स्ट्रेंथ की बात करें तो इस सीन के अंदर हल्क ने एक गाड़ी को बीच में से फाड़ दिया, मतलब अपने एक ही घूसे से बीच में से काट दिया। एंड उसके साथ साथ इस सीन के अंदर भाई हल्क ने एक टैंक को इतनी तेज घुमा के इतनी दूर फेंका, मतलब उस जो टैंक था उसका वजन टन्स में आता है। एंड आप लोगों को पता है कि हल्क की स्ट्रेंथ कितनी है। अब ये तो हो गई हल्क की स्ट्रेंथ की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं थॉर के स्ट्रेंथ की। तो इस सीन के अंदर थॉर ने अपने म्यूनिर की वजह से एक पूरी सोकोवियत सिटी को ही तबाह कर दिया। हमको पता चला कि उसके कितनी स्ट्रेंथ है उसके म्यूनिर का वेपन में। एंड उसने म्यूनिर के साथ अपनी पावर मिला के पूरी सोकोवियत सिटी को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया। उसके साथ साथ इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर उसने एक स्टार्स की पावर के 2 हैंडल उसको खींचा था। एंड अगर हम उस पावर की बात करें उस स्टार्स की हैंडल्स के वेट के बारे में बात करें तो वो लिटरली टन्स में आते हैं। मतलब थॉर के पास इतनी पावर है कि उसने पूरे स्टार्स की पावर्स के हैंडल्स को पूरा खींच दिया था। तो आप इसी बात से थॉर की स्ट्रेंथ की बात लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें। तो हम लोगों ने दोनों ही सुपर हीरोज की स्ट्रेंथ के मामले में बात कर ली है। अब बात करते हैं इन दोनों की स्पीड्स के बारे में। तो स्पीड के मामले में जो थॉर है वो थोड़ा पीछे है, बिकॉज ज़्यादा मूवी में थॉर की स्पीड को हमको दिखाया नहीं गया, बट इतना दिखाया गया कि अगर थॉर के पास उसका मेन वेपन यानी कि म्यूनिर हो तो वो भाई साउंड की स्पीड तक तो उड़ ही सकता है। बट अगर हम म्यूनिर को हटा दें, उसकी नॉर्मल स्पीड को कंपेयर करें तो वो इतनी फास्ट नहीं है एज कम्पेयर टू हल्क। हल्क के पास बहुत अच्छी खासी स्पीड है, एक नॉर्मल ह्यूमन से वो बहुत तेज भगता है। एंड उसके साथ साथ वो अपनी एक ही जंप में कई किलोमीटर का फासला जो है वो कवर कर लेता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो थॉर की स्पीड जो है वो कम है अगर हम कंपेयर करें हल्क के सामने। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की तरफ। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में अगर हम देखें हल्क को, तो हल्क ने एक बार बहुत सारी मिसाइल्स को अपने ऊपर झेला है। इसके साथ साथ उसने आयरन मैन के बहुत सारे पंचेस को भी अपने फेस के ऊपर झेला है। एंड इतना ही नहीं, उसने भाई सबसे मेन चीज़ उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी झेला है। अगर हम कंपेयर करें आयरन मैन से, तो आयरन मैन ने जब 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को झेला था एंड स्नैप करा था तो उसकी डेथ हो गई थी। बट अगर हम देखें हल्क को, तो हल्क ने जब स्नैप करा तो बस उसका हाथ ही गायब हुआ था, वो ठीक ठाक था, उसने सर्वाइव कर लिया था। तो आप इसी बात से भाई ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा लेते हो आपने हल्क का। और बात करें थॉर की, तो थॉर की भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है। थॉर द रैग्नारॉक मूवी में उसने हल्क के बहुत सारे पंचेस को भी झेला है। इतना ही नहीं, उसने आयरन मैन से फाइट करते हुए भी उसके बहुत सारे पंचेस को भी झेला है। एंड इतना ही नहीं, उसने इन्फिनिटी वॉर के अंदर एक स्टार्स की पावर को अपने आर पार करा दिया था, लिटरली आर पार करा दिया था, जिस वजह से भाई उसकी बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी उसके अंदर लगी थी अगर हम कंपेयर करें हल्क से। बट हल्क की एक बात है कि हल्क ने भाई 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को झेला है। मतलब ये कोई मजाक नहीं है, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को झेलना, पूरा हाथ अधमरा हो गया था हल्क का, बट उन्होंने फिर भी सर्वाइव करा। तो हल्क की भी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अब हम लोग हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर वापस से हल्क और थॉर की फाइट हुए तो कौन जीतेगा। तो
तो इस पे भाई लिटरली मैं बताता हूँ एक ईजी सा ऑप्शन है, वो है थॉर। थॉर ही जीतने वाला है इस फाइट को, क्योंकि थॉर एक एसगार्डियन गॉड है एंड वो कभी भी अपनी पावर्स का यूज़ कर दे सकता है, बट ऐसा हल्क के साथ नहीं है। मतलब आपने देखा होगा कि हल्क मतलब एज ऑफ अल्ट्रॉन थी शायद या फिर इन्फिनिटी वॉर थी, एक मूवी के अंदर हल्क मतलब बाहर ही नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करा था ब्रूस बैनर अपने बाहर लाने के लिए, बट हल्क बाहर ही नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हल्क बाहर नहीं आया तो ब्रूस बैनर एक नॉर्मल इंसान है एंड थॉर उसको ईजिली मार सकता है। बट अगर थॉर की बात करें तो थॉर के साथ ऐसा नहीं है। थॉर पे अपनी पावर 24/7 अपनी पावर रहती है, उसको कभी भी ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं होती। एंड यही चीज़ है जो कि थॉर को एक पावरफुल मतलब सुपर हीरो बनाती है कंपेयर करें हल्क से। तो गाइस आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे ये मेरा ओपिनियन था कि हल्क और थॉर में थॉर जीतेगा। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।